आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। साथियों, आज हम खुद एतमादी की बेहतरीन मिसाल लेक्सन कायरा की ज़िंदगी के कुछ रोशन पहलू पर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने गरीब घर में पैदा होने के बावजूद शोहरत और कामयाबी हासिल की। लेक्सन कायरा का जन्म 10 मई 1942 को अफ्रीका के नेसालैंड के मेपल नामी छोटे गांव में हुआ। लेक्सन के वालिदैन गैर तालीम याफ्ता और मुफलिस थे। लेक्सन की राय ये थी कि खुदा ने अब तक बनाए हुए सबसे मुफलिस घर में मेरी पैदाइश की है। गाय चराने ले जाना और रात को अनाज के गोदाम में सो जाना, ये उनका रोज़मर्रा का मामूल था। उनकी नानी लेकिन उन्हें रोज़ाना रात में चंद सबक आमोज कहानियाँ सुनाया करती। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी की इनफरादियत के बीज यहीं पर बोए गए हों। उन्होंने स्कॉटलैंड मिशनरी की स्कूल में दाखिला लिया। उनके स्कूल की सालाना फ़ीस 6 पेनी थी। कई महीनों तक मेहनत करके उनके वालिदैन को ये फ़ीस इकट्ठा करनी पड़ती। स्कूल में कागज़, पेंसिल या किताबें भी फराहम नहीं होती थी। स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आते वक्त असातिज़ा का खाना भी लाना पड़ता और उनके बागात में काम भी करना पड़ता था। बेशतर औक़ात बच्चे पढ़ाई की बनिस्बत रास्ते बांधने के कामों में मशगूल रहते। इसीलिए इस देहात के बच्चों का ध्यान पढ़ाई की बजाय जानवर चराने और उन्हें हाँकने की जानिब ज़्यादा रहता। लेक्सन भी स्कूल छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उस साल की मुकम्मल फ़ीस भर दी गई थी। इसलिए वालिदैन ने उन्हें अपनी स्कूल की तालीम जारी रखने के लिए कहा। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए दूसरी स्कूल गांव से तकरीबन 8 मील के फासले पर थी। ये फासला पैदल चलना वैसे ही दुश्वार था। बारिश में तो ये काम बड़े जिगर का था। जिस्म पर नाकाफ़ी लिबास होने की वजह से उन्हें इस स्कूल में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। इन हालात में भी लेक्सन ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके बताई, लेकिन कम उम्र ये वजह बताकर आगे की तालीम के लिए फिर से दाखिला देने के लिए इनकार कर दिया गया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लेक्सन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इस बच्चे में तालीम की लगन देखकर वहाँ के ऑफिसर ने कोशिश करके 200 मील पर मौजूद 4 मदारिस में से कोरोंगा नामी मकाम के मशहूर स्कूल लिविंगस्टोनिया में उसे दाखिला दिलवा दिया। बदनसीबी से उसी दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा और गांव के दिगर अफराद ने उन्हें स्कूल छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन मुफलिसी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता यानी कि तालीम हासिल करना, ये लेक्सन का ख्याल था। उनकी तालीमी कारकर्दगी भी उम्दा थी। ऐसे संगीन हालात में भी उन्होंने चंद बरस तालीम जारी रखी। जो भी किताबें हासिल हो जाती उसे लेक्सन पढ़ लेते। उन किताबों के मुताले से ही उनके जहन और दिल में अमेरिका, अब्राहम लिंकन और ब्रूकर वाशिंगटन के मुताल्लिक़ ज़बरदस्त कशिश होती गई। अप फ्रॉम स्लेवरी नामी किताब ने उन्हें तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। अब वो मुदर्रिस बनने की तरबियत हासिल करने की तवक्का रख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अजीब किस्म की हलचल मची हुई थी। एक रोज़ मुल्क को आज़ादी हासिल करवाने की गर्ज से मुनक़द किए गए मोर्चे में वो शामिल हुए और वहाँ उन्हें डॉक्टर हैटिंग कामोजो की तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा था कि लिंकन का मुल्क यानी कि अमेरिका ये एक ऐसा मकाम है कि जहाँ शख्सी आज़ादी को सही मफ़हूम मिला है। यहाँ हर एक शख्स आज़ादी से रह सकता है। उसी वक्त लेक्सन ने अमेरिका जाकर तालीम हासिल करने की बात दिल में ठान ली थी। मैं अमेरिका जाकर संद हासिल करूं और अपने मादरे वतन की भलाई के लिए वतन वापस लौटूं। 1 साल से ज़ायद अरसा बेशतर पैदल सफ़र करते हुए 1000 मील का सफ़र तय करते हुए युगांडा में दाखिल हुए थे लेक्सन। वहाँ अमेरिका का एक बड़ा दारुल मुताला था, उसका इस्तेमाल वो करने लगे। एक रोज़ अचानक उन्हें अमेरिका के कॉलेजों की रहनुमाई करने वाली किताब मिली। उसमें पहला नाम स्कैगेट कॉलेज का था। लेक्सन ने उस कॉलेज को एक ख़त लिखा। 2 हफ्तों के अंदर ही उसका जवाब आ गया और उन्होंने लेक्सन को 2 साल तक मुकम्मल स्कॉलरशिप और मुलाजमत तलाश करके देने में ताउन करने का वादा किया। 1965 में उन्होंने आई विल ट्राई नाम से अपनी सवाने उम्री शाये की। वो बहुत मशहूर हो गए और उन्हें नॉर्थ वेस्ट नोटिफिकेशन से एजाज़ भी अता किया गया। तो साथियों, देखा आपने, इंसान अगर अपनी बातिन की क़ुव्वत पर एतक़ाद रखे और ख़ुद की जानिब से मज़बत तवक्कात रखे तो वो कैसे ही हालात क्यों ना हो, बहुत कुछ हासिल कर सकता है और अज़मत की बुलंदियों को छू सकता है। आन पड़ी मुश्किल तो घबराने से क्या होगा।
آن پڑی مشکل تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا۔ وش یو آل دا بیسٹ ویورز۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔